नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बदमाश अफसर और शाहिद ने मेडिकल संचालक अरमान पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी स्थान पर जुलूस निकाला जहां घटना हुई थी। जुलूस के दौरान आरोपियों को पुलिस से माफी मांगते हुए देखा गया। थाना प्रभारी मनोज सिंह सैनब ने बताया कि आरोपियों को जल्द न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जाएगी। कल खजराना क्षेत्र में मोहम्मद अमान फरियादी की रिपोर्ट पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज इत्यादि जब संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मोहम्मद अफसर और एक और उसका भाई मोहम्मद शाहिद, दो लोगों द्वारा इस चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उक्त आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान भागने दौड़ने में अफसर के हाथ पैरों में दोनों को चोट भी आई है, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो क्या विवाद था, पूरा क्या कारण हुआ? मेडिकल स्टोर पे 2200 रुपए के लेन देन का इनका आपसी विवाद था और इसी बात पर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में मसलों का भी जब्त किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। इनके पूर्व में कोई आरोप हो गया? मोहम्मद अफसर के विरुद्ध एक एफआईआर मारपीट की पूर्व में पंजीबद्ध है। इंदौर में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। आज कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने परेड की अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में पुलिस परेड के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। कलेक्टर ने तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि 26 जनवरी का कार्यक्रम बेहद आकर्षक होगा। हालांकि झंडा बंदन के लिए मुख्य अतिथि का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। देखिए, आज फाइनल रिहर्सल हुई है और चाहे परेड का प्रदर्शन हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन हो, ये सारी चीज़ें रियल टाइम में हुई हैं और इसके अलावा बाकी अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया है। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। बहुत भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर के खजराना क्षेत्र में 7 सालों से जंजीर में कैद एक युवक को प्रशासन और एनजीओ प्रवेश की टीम ने रेस्क्यू किया। युवक के परिजनों ने अंधविश्वास के चलते उसे जादू टोने का शिकार बना रखा था। टीम ने जंग लगी जंजीरों को काटकर उसे मुक्त कराया। अब युवक का इलाज मानसिक अस्पताल में चल रहा है। यह घटना समाज में अंधविश्वास के खतरनाक प्रभावों की ओर इशारा करती है। खजराना थाने के आगे एक मस्जिद के पास में खुले में एक लगभग 30 वर्षीय युवक जैद नाम का बंधा हुआ था जंजीरों से। सूचना मिलने पर संस्था प्रवेश के द्वारा उसका रेस्क्यू किया गया। वहाँ उसकी माता के द्वारा भी काफ़ी हंगामा किया गया, क्योंकि वो किसी भी सूरत में उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। चारों हाथ पर उसकी काफ़ी मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे और वो हिंसक भी प्रवृत्ति का था, क्योंकि मानसिक रूप से उसे विक्षिप्त अवस्था है उसकी। देखिए, माहौल काफ़ी विवादित स्थिति में पहुंच गया। उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोगों के द्वारा वहाँ पर घेराव कर लिया गया और कुछ युवक थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो पागल है। उनका ये कहना था कि उसके अंदर अल्लाह का वास है और भूत प्रेत उसको लगे हुए हैं, तो वो यहाँ बंधा रहेगा तभी अल्लाह उसको ठीक करेंगे। उसकी माँ का भी यही कहना था और इस वजह से उनको वो हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस का सहयोग मिला। वहाँ पर समझदार लोग थे, उन्होंने इस स्थिति को संभाला और लोगों को वहाँ से खदेड़ा कि इनको रेस्क्यू करने दिया जाए ताकि उसका जीवन सुधर सके। महिला के द्वारा तो बिल्कुल उसकी माँ जो थी वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति की थी। झूमा झटकी उसने स्टाफ के साथ की, काफ़ी उसको नाखूनों से नोचा उसने, लेकिन जैसे तैसे करके 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद छेनी हथौड़े से हमको उसकी बेड़ियाँ तोड़नी पड़ी और तोड़कर फिर उसको हम मानसिक चिकित्सालय लेकर, जहाँ पर हमने उसकी बेड़ियों को कटर से काटा और अब अस्पताल में वो इलाज का सामना कर। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह और मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अशोक भार्गव ने युवाओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं और चिन्हित BLO को प्रसारित पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। आज हम 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की धारा 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसका मूल मकसद ये है कि जो नए मतदाता हैं उनका पंजीकरण किया जाए
और जो पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें मतदान के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए, और जो मतदाता हैं उन सब के बीच जागरूकता निर्मित कर जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है उस निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय, संसूचित और नैतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए। सम्मान भी किया जाए। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को आज यहाँ जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतिस्पर्धाएं और जो बहुत अच्छे जिन्होंने BLO ने काम किए हैं उन सबको भी पुरस्कृत किया गया है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में फर्जी नियुक्तियों का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि कुछ डॉक्टर को बिना आवेदन और उचित योग्यता के नियुक्त किया गया था। शिकायतकर्ता डॉक्टर कलम गोस्वामी ने RTI के जरिए इस घोटाले को उजागर किया। अब मामले की रिपोर्ट भोपाल भेजी गई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। सर 2019 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर को नई सौगात मिली थी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी एक सौगात दी गई थी कि यहाँ से कठिन जो बीमारियाँ रहती हैं उनके इलाज के लिए आंखों के अस्पताल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे 6 डॉक्टरों की नियुक्ति उस समय की गई थी। उसमें से 3 डॉक्टरों की जो नियुक्ति है वो अवैधानिक थी, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थे, जिनके आवेदन नहीं थे और जिनमें नियुक्ति में बहुत सारी विसंगतियाँ थी। तो मैंने जब यहाँ पहली बार शिकायत की तो उन्होंने मुझे उस शिकायत में कोई भी दस्तावेज़ देने से मना कर दिया। फिर मैंने भोपाल में अपील की। भोपाल में मुझे ये वहाँ से निर्देशित हुआ तो कुछ कागज़ इन्होंने मुझे दस्तावेज दिए। उसका मैंने अध्ययन किया तो सर उसमें जो डॉक्टर मीता जोशी है वो MS नहीं थी, जबकि विज्ञप्ति में MS मांगा गया था। वो DNB है और DNB भी ऐसे इंस्टीट्यूट से किया था जो MCI द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। डॉक्टर टीना अग्रवाल जो मैडम है उनके पब्लिकेशन नहीं थे, उनका आवेदन नहीं था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ाया था, इसलिए उनका अनुभव नहीं है। इंदौर जिला पंचायत कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। जिला पंचायत CEO सिद्धार्थ जैन ने 2 सप्ताह में सभी योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत राज सदस्यों ने अपनी समस्याएं और ठेकेदारों की शिकायतें सामने रखी। और जिले में जो जल जीवन मिशन के कार्य चल रहे हैं उनकी साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला स्तर पर की जाती है। उसमें पंचायत के सचिव, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, PHE का अमला और जो स्पेशल इंजीनियर्स हमने RES के या नरेगा के अलॉट किए हर स्कीम्स को, उनको बुला के और प्रत्येक स्कीम की मॉनिटरिंग यहाँ की जा रही है। उसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन का इशू है या कॉन्ट्रैक्टर स्लो काम कर रहे हैं, कहीं लैंड का इशू है, उन सबको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसी क्रम में इंदौर ज़िले में लगभग अब हम लोग कार्य की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 30 योजनाएँ अब ऐसी है जिनमें छुटपुट काम बचा है, जहाँ पे कार्य कराया जाना शेष है। सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि लेबर की जो संख्या है, कार्य की जो संख्या है वो लगातार चलती रहे, अधिक संख्या में रहे और डिपार्टमेंटल जो अधिकारी हैं लगातार निरीक्षण करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहे और समय सीमा में कार्य को संपन्न किया जा सके। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने इंदौर में कैंसर क्लिनिक से इलाज किए गए मरीजों की सफलता की कहानी साझा की। विशेषज्ञों ने प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी जैसे उत्पन्न तरीकों से मरीजों का इलाज किया। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोग इस क्लिनिक के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रिसीजन डायरेक्टेड या सोफिस्टिकेटेड या विशिष्ट ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हम चाहेंगे कि जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो ना केवल बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, बल्कि वो इंदौर में भी प्रोवाइड किया जा सके। तो मरीजों को अपने जो हम बोलते हैं नेक्स्ट डोर ट्रीटमेंट, उसकी सुविधा और उसका कंफर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट, ये हमारा स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट के माध्यम से मिलेगा, वो हमारा लक्ष्य है। मुझे अगस्त में ब्रेस्ट कैंसर फाउंड हुआ था। उसके 15 दिन बाद मेरा पेट स्कैन हुआ, तो पेट स्कैन में मुझे लंग्स का और वर्जाइनल वॉल्ट का 2 जगह का और कैंसर, ऐसे टोटल मुझे 3 जगह का कैंसर फाउंड हुआ था। उसके बाद काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए यहाँ पर, मेरे यहाँ के डॉक्टरों को हमने दिखाया भी, बहुत जगह हम गए भी, पर कुछ भी यहाँ के डॉक्टरों को मेरा केस समझ में नहीं आया। वो कभी कुछ टेस्ट करा रहे, कभी कुछ टेस्ट करा रहे, बट उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर से ट्रीटमेंट करें, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि मेरा जो कैंसर है वो मेटास्टेटिक है, वो मतलब 3 जगह का फैला हुआ था।
तो उस स्थिति में फिर हमको पता चला कि बॉम्बे में अपोलो में ज्योति वाजपेयी मैम है, वो इस तरह के केसों को हैंडल करते हैं। तो फिर हमने उनके पास गए, फिर उनसे हम मिले, उन्होंने फिर हमको पूरा वहाँ पर गाइडलाइन करा। फिर उसके साथ वहाँ पर ऋचा बंसल मैम थी, उन्होंने मेरी सर्जरी भी करी। उनने सर्जरी करने के बाद फिर अब जो मेरा ब्रेस्ट और वो वर्जाइनल वॉल्ट वाला कैंसर मेरा ख़त्म हो गया। अब जो ब्रेस्ट और लंग्स का कैंसर है उसके लिए ज्योति वाजपेयी मैम है, ये मेरा पूरा केस देख रहे हैं। आज पिछले 6 महीने से मैम का ही पूरा केस मेरा चल रहा है और वही हैंडल कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत वाजपेयी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई का आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इंदौर में आज होने का मकसद है कि हम इंदौर के रहवासियों को जो वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड करने में एक ब्रिज और एक मेथड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरे साथ आज यहाँ पर डॉक्टर ज्योति वाजपेयी जो मेडिकल और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी लीड हैं अपोलो नवी मुंबई में, मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। और डॉक्टर विपिन खंडेलवाल जो हमारे पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो भी आज यहाँ मौजूद है। हमारी कोशिश है कि हम, जैसा मैंने बताया, कि एक कंटिन्यूम ऑफ केयर, जिसको मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि कई सारे मरीज़ जो कि कई सारी अनिश्चितताओं के तहत इस बीमारी के इंदौर में कई बार जिनको इलाज बराबर नहीं मिल पाता है किसी वजह से, और वो चाहते हैं कि दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर ये इलाज कई बड़े पैमाने पर और काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से होता है, उसका फ़ायदा यदि उनको भी मिल सके तो हम उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2024-2025 में राज्य का कुल कर्ज 4.21 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार कर्ज के ब्याज का भुगतान नियम के अनुसार कर रही है। भोपाल में 10 जिलों के कलेक्टर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें भोपाल के कौशलेंद्र विक्रम सिंह, ग्वालियर की रुचिका चौहान और शिवपुरी के रविंद्र कुमार चौधरी शामिल हैं। भोपाल कांग्रेस की रैली को लेकर बयानबाजी, अंबेडकर की विरासत बचाने का संकल्प। 27 जनवरी को महू में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस एक विशाल सभा आयोजित करेगी। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर अंबेडकर के अपमान का बड़ा आरोप लगाते हुए रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान में 27 तारीख को महू में एक विशाल रैली का आयोजन किया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इसी समर्थन में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये समर्थन रैली जो है वो निकाल रही है। आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री भी आदरणीय पीसी शर्मा जी द्वारा जय भीम नगर से अंबेडकर नगर तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान की ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सब उपस्थित हैं। हम सभी बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में और संविधान बचाने को लेकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एक साथ मिलकर आज इस रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ से जय भीम नगर से अंबेडकर नगर तक जाएंगे और 27 तारीख को बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश से लोग महू पहुँचेंगे। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का ये कह के कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अपमान किया, संविधान का अपमान किया, कई बार बापू का अपमान किया, इन सब बातों को लेकर 27 तारीख परसों बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक रैली सभा हो रही है जिसमें लाखों लोग रहेंगे, जिसमें खड़गे जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट, प्रियंका गांधी और सभी मध्य प्रदेश के नेता अध्यक्ष जी, नेता जो सब वहाँ पर रहेंगे। और ये आज जय भीमनगर से अंबेडकर तक ये पदयात्रा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी के फ़ोटो और जय बापू, जय भीम और जय संविधान की तख्ती और साथ ही कि आई एम अम्बेडकर, मैं अम्बेडकर हूँ, ये तख्तियाँ लेके और बाबा साहब का संविधान लेकर हम लोग अम्बेडकर नगर तक जाएंगे और ये संकल्प लेंगे
कि चाहे बापू हो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान इसका अपमान न तो भोपाल में, न मध्य प्रदेश में, न देश में सहा जाएगा। और पूरी ताकत से संविधान को बचाने के लिए और बापू और बाबा साहब के इज्जत को बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में है, हम सब मैदान में हैं। ईओडब्ल्यू ने भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीन खरीद फरोख्त की जांच शुरू की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आरोप लगाया कि सहारा ग्रुप की 310 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से खरीदा गया है। बिल्कुल ऐसा सूत्रों से पता चला है कि ऐसा किया गया है, तब इतनी बड़ी डील हुई है। और इसमें जो रजिस्ट्री की कॉपी है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो नियम है कोर्ट के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन नियम का कहीं उल्लेखन नहीं किया गया है, न नियमों का पालन किया गया है। और सारे नियमों को कहा गया है कि जो नियम है वो क्रेता है वो नियमों का पालन करेगा। केवल लिख दिया गया है रजिस्ट्री की कॉपी में, लेकिन उसमें कहीं नियमों का पालन नहीं किया गया है। और जो कंपनियां हैं उनका जो संजय पाठक जी के परिवार के लोग शेयर होल्डर हैं, उनकी भी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें जो है ना, ये स्नैप रियल एस्टेट है, इसमें यश पाठक और निर्मला पाठक जो संजय पाठक जी के बेटा और उनकी माँ है, ये उनके नाम है, शेयर होल्डर हैं उसमें। दूसरा जो है आपका नाइसा डेवलपर्स लिमिटेड है, इसमें भी निर्मला पाठक और संजय पाठक जो दोनों बेटा और माँ हैं उनकी देखेंगे आप, ये उसमें शेयर होल्डर हैं। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इनका कंपनियों से इनका क्या लेना देना है, तो उसकी लिस्ट है, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लें, कॉपी चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में महिला और बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दिनांक 23 जनवरी को रात्रि करीब 11:15 बजे फरियादिया निकिता मालवी ने थाने में सूचना दी थी कि रवि कुशवाहा उर्फ लेकिन उर्फ पेंटर और उसके साथी फिरोज़ ने उनके घर पर आकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। इसका एक वीडियो फुटेज भी हमें मिला था। रिपोर्ट पर प्रथम सूचना ले करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया और 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गिरफ्तार हुआ आरोपी फिरोज और रवि, इन दोनों के विरुद्ध एक से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। दोनों के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अपराधों एवं मारपीट, 25 आर्म्स एक्ट और अड़ीबाजी जैसे प्रकरण पूर्व से ही पंजीबद्ध हैं। सर, क्यों आग लगाई है, क्या कारण है, क्या पुरानी? करीब 10 दिन पहले जो सूचना करता है, जो फरियादी है, उसके भाई आकाश ने रवि का कोई झगड़ा चल रहा था, उसमें बीच बचाव किया था। इसी बीच बचाव की बात से नाराज होकर रवि ने अपने साथी फिरोज के साथ इस घटना को अंजाम दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।